जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लगन भाव के स्वामी लग्नेश को लेकर के और नवम भाव के स्वामी नवमेश को लेकर के। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना दे दूं। आज अगर ये एपिसोड आप 22/10/2013 को देख रहे हैं, आज के दिन कर्क चतुर्थी मानी जाती है। और प्रिय दर्शकों, आपको सूचना देता हुआ बता दूं, ये कर्क चतुर्थी होती है, ये नरक चतुर्थी नहीं होती। बहुत सारे लोग इससे उच्चारण में गलती करते हैं, तो हमसे भी फ़ोन करके पूछते हैं, सर ये नरक चतुर्थी में चंद्रमा कब निकलेगा? नरक चतुर्थी नहीं है मेरे भाई। पहले अपने स्पेलिंग और वर्ड को ठीक करो। क कबूतर वाला क र क, कर्क चतुर्थी होती है ये, जिसकी वजह से करवा चौथ का व्रत बना है। और हमारी सभी माताएं बहनें जो सुहागन हैं, वो आज के दिन का व्रत रखती हैं अपने पतियों के लिए, अपने दाम्पत्य सुख की लंबी आयु के लिए, ताकि वो इस जीवन में सभी सुखों को संपूर्ण करके भोग करके अपना जीवन यापन अच्छा जी पाएं। मैं सभी बहनों को आज करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई देता हूं और सबके लिए ये शुभ कामना देता हूं कि वो सदा सुहागन रहें और सारी बेस्ट विशेस मेरी उनके सदैव साथ रहेंगी। और प्रिय दर्शकों, आज के दिन बहुत ज़्यादा इंतज़ार चंद्रमा देवता का रहता है हमारी सभी माताओं, बहनों, भाभीयों, चाचियों, ताइयों को। तो आज के दिन के लिए बता दूं इन्फॉर्मेशन देता हुआ कि आज के दिन में लुधियाना में या पूरे पंजाब में चंद्रमा देवता का उदय 8:18 रात्रिकालीन को उदय होगा। लुधियाना का समय एग्जैक्टली 8:18 है। अगर आप आसपास जलंधर, अमृतसर के एरियाज़ में भी देखेंगे तो 1-2 मिनट का ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क होगा। हमारे पंचांग दिवाकर के मुताबिक 8:18 रात्रिकालीन पर चंद्रमा देवता उदय होगा, जिसे देख करके हमारी सभी सुहागन बहनें अर्घ दे करके अपना मुंह जूठा कर सकती हैं, अपना व्रत तोड़ सकती हैं और हमेशा के लिए सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्रभु से ले सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, एक बार फिर करवा चौथ की सभी सुहागन माताओं बहनों को बधाई देता हुआ अपनी पुराने टॉपिक पे आता हुआ, हम बात कर रहे थे लगन भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी की। लगन भाव का स्वामी इस लगन कुंडली में सूर्य देवता बने, क्योंकि ये सिंह राशि है, सिंह लगन की कुंडली बनी। सिंह लगन के यानी लियो साइन के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं। प्रिय दर्शकों, सूरज देवता ने मंगल देवता को क्या दिया? सूरज देवता ने अपनी मित्रता को निभाते हुए मंगल देवता को चौथे भाव का स्वामी बनाया। चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं। चौथे भाव को सुखेश भी कहा जाता है। चौथे भाव के स्वामी को सुखेश कहा जाता है और चौथा भाव हमारा सुख स्थान होता है। साथ में मंगल देव को दिया नवम भाव। नवम भाव पिता का, भाग्य का, धर्म को मानने का, विदेश यात्रा का। तो अगर प्रिय दर्शकों सूरज देवता और मंगल देवता साथ बैठे हों, लेकिन मैं विवेचन करने से पहले बता दूं प्रिय दर्शकों, ये विवेचन तभी सही ढंग से संपन्न होगा जब मंगल देवता अस्त अवस्था में नहीं होंगे। अगर सूरज के साथ डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में बैठकर मंगल देवता अस्त अवस्था में आ गए तो मंगल देवता अपने सारे अच्छे फल अपनी दशा अंतरदशा में खो देंगे। फिर सिर्फ सूरज देवता ही अपनी दशा अंतरदशा में फल दे पाएंगे। लेकिन हम यहाँ अस्त अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ आपको उदय अवस्था की बात करता हूँ। लेकिन विवेचन करते समय ये बात अगर ख्याल रखेगा, अगर आपका मंगल सूरज के साथ बैठकर अस्त अवस्था में हुआ तो वो मंगल देवता की दशा अंतरदशा के मेरे बोले हुए अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मंगल देव अस्त अवस्था में होंगे। दर्शकों, मान लीजिए सूर्य मंगल लगन भाव में ही पड़े हों। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर का होता है,
क्योंकि एक तो लियो साइन पहले ही फायरी साइन है, अग्नि तत्व साइन आया है, अग्नि तत्व राशि आई, सूरज उसमें और अग्नि तत्व ग्रह आ गए और मंगल देवता ने उस अग्नि तत्व ग्रहों की और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी, उस राशि में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा गुस्से वाली प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातक से सामने वाले बहुत ज़्यादा डरते हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाली, पार्टनरशिप, दाम्पत्य सुख और डेली वेजेस के लिए दोनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में लाभान्वित अवश्य करते मिलते हैं। दर्शकों, यही सूर्यदेव और मंगल देवता अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, धन का अभाव कभी नहीं आता, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, वाणी का उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि दोनों ही अग्रेसिव प्लैनेट जो हैं वो कुंडली के दूसरे भाव में आ गए। तो अग्रेसिव वाणी होना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन परिवार का साथ देना, धन का आगमन होना, ये एडवांटेज के रिजल्ट दोनों ही ग्रहों की दशा अंतरदशा सदैव जातक को मिलती ही रहती है, जातक को वो देते ही रहते हैं। दर्शकों, यही मंगल देवता और सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। यहाँ अगर मंगल देवता उदय अवस्था में होंगे तो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे, और सूरज देवता भी योग कारक होने की वजह से चौथे भाव में आए हुए अपनी दशा अंतरदशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेकर के जातक को हर तरफ से संपन्न करने में सहायता करते मिलेंगे। और मंगल देवता यहाँ चौथे भाव में ओन साइन में होने की वजह से रुचक नाम का पंच महापुरुष योग अवश्य बना लेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि सदैव दशम भाव संबंधी जातक को कर्मशील बना करके पूर्णतः एडवांटेज देती ही मिलेगी और कामकाज में सदैव वृद्धि देती ही मिलेगी। दर्शकों, यही मंगल सूर्य अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ वो दोनों ग्रह माइंड को अग्रेसिव करेंगे, मेमोरी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग में होगा, पुत्र प्राप्ति का योग पूर्णता बनता है, अनसर्टेन गेन्स होने का योग बनता है, लव रोमांस में कामयाबी का योग बनता है, जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ से सूर्य और मंगल देवता ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बड़े भाई बहन से भी लाभ दिलवाएगी, धन का आगमन होता रहेगा। यहाँ से जितनी भी जातक इच्छा पूर्ति करना चाहेगा उसके लिए एफर्ट्स करेगा। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा जो पंचम भाव से दृष्टि डालते 11वें भाव पर एडवांटेज देकर जातक को लाभान्वित करते ही मिलेंगे। और जातक की छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो दोनों की डाली हुई 11वें भाव पर दृष्टि हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करके जातक को लाभान्वित करती ही मिलेगी। दर्शकों, यही सूर्य मंगल देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में विराजमान होने से डेली वेजेस के लिए बहुत अच्छा, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा, दाम्पत्य सुख के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोनों ही कुंडली के योग कारक ग्रह सप्तम भाव में आए हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि लगन भाव पर डाली तो पर्सनैलिटी पर डाली हुई दृष्टि दोनों ग्रहों की पर्सनैलिटी को बोल्ड बनाने में, पर्सनैलिटी को अग्रेसिव बनाने में, जातक का टेम्परामेंट जल्दी लूज होने में, ऐसी स्थितियां क्रिएट करने में दोनों ही ग्रह बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर वो पर्सनैलिटी की इम्प्रूवमेंट में लाते हैं दोनों ग्रह, लेकिन उसके साथ साथ जातक की अग्रेसिव पर्सनैलिटी भी बना देते हैं। दर्शकों, यही सूर्य मंगल अगर कुंडली के नवम भाव में बैठे हों, सूर्य देवता अपनी उच्च राशि में आ गए और मंगल देवता अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गए। दोनों ही ग्रह बहुत बड़ा राजयोग लेकर बैठते हैं। दोनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा चले तो जातक को अपना डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलते हैं। पिता की जातक बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होता है, पिता की मानने वाला होता है, पिता के सुनने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, प्रभु से भी वो जिद करके अपनी हर बात मनवा लेता है। विदेश यात्रा करता है तो दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा विदेश यात्रा में भी सदैव लाभान्वित जातक को करती ही मिलती है। ऐसे जातक को भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है। वो किसी भी काम के लिए 2 कदम बढ़ाता है तो दोनों ग्रहों की अगर दशा अंतरदशा चले तो काम 4 कदम बढ़ के उस जातक की तरफ आता है और जातक को कामयाबी का बहुत बड़ा रास्ता वो दोनों ग्रह अवश्य दिखाते हैं अपनी दशा अंतरदशा में।
दर्शकों, यही सूर्य देवता और मंगल देव कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो। दशम भाव में दोनों ग्रहों को दिशा बल मिलता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने वाला होता है, कर्म गति बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी होती है, जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में जातक बहुत ज़्यादा हायर पोस्ट गेन कर लेता है, कामकाज में वृद्धि होती है, अपनी भागदौड़ से अपने कामकाज का विस्तार अवश्य कर लेता है। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा कामकाज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होती है। प्रमोशन मिलती है, इंक्रीमेंट मिलती है, जॉब में तरक्की मिलने का योग बनता है, हायर रैंक पे जाने का योग बनता है, हायर डेजिग्नेशन मिलने का योग अवश्य बनता है। जातक अपने काम को बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के बहुत ज़्यादा जल्दी करने का इच्छुक होता है। दर्शकों, यही सूर्य मंगल देवता अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हों, सूरज देवता लगन भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में आए हैं और मंगल देवता चतुर्थ भाव के और नवम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में आए। जातक की कोई भी इच्छा होगी, इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में अगर उनमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो वो इच्छा पूरी करने में सदैव सहायता करते ही मिलेंगे। सूरज देवता जब भी दशांतरा में आएंगे या मंगल देव जब भी दशांतरा में आएंगे, जातक को धन की कमी कभी नहीं आने वाली। बड़े भाई बहन का पूर्ण सपोर्ट मिलने वाला है, धन का आगमन सदा होता रहेगा और जातक को अगर छोटी मोटी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएगी। यहाँ से 11वें भाव से मंगल देवता और सूरज देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग देना, लव रोमांस में कामयाबी देना, अनसर्टेन गेन्स देना, माइंड मेमोरी विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना, जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देना, ऐसे सारे पॉजिटिव रिजल्ट दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में जातक को अवश्य मिलेंगे। जातक के स्टमक में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे जातक को हम अक्सर कहते हैं कि आप जब भी साल बाद कोई दिन त्यौहार आए, चाहे दिवाली बम्पर चाहे राखी बम्पर, एक बार साल में डाल ज़रूर लीजिएगा। कहीं ना कहीं अगर ग्रह की दशा अंतरदशा क्लिक कर गई तो कहीं ना कहीं आपका लॉटरी निकलने का योग भी बनता है, क्योंकि दोनों योग कारक ग्रह दृष्टि डालकर पंचम भाव को एक्टिवेट करके रिजल्ट देने में सक्षम बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि सूर्य देवता और मंगल देवता तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में कभी भी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि ये चारों भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां, 12वां भाव अशुभता का भाव गिना जाता है और ये दोनों योग कारक ग्रह अगर इन भावों में आएंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव कष्ट देते ही मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, आपको दोबारा से इस बात की जानकारी दे दूं कि आज का दिन करवा चौथ का दिन है और हमारी सभी सुहागन माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हुआ, उन्हें सदा सुहागन रहने की ब्लेसिंग्स, तो मैं बहुत छोटा हूं इसलिए ब्लेसिंग्स तो नहीं कह सकता, अपनी बेस्ट विशेस देता हुआ उन सब के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि वो सदा अपना दाम्पत्य सुख अच्छे तरीके से जिएं, ताकि उन्हें जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। अपने दाम्पत्य सुख को अच्छा जीने के लिए आज का किया हुआ व्रत हर विवाहित युवती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और प्रिय दर्शकों, आज के दिन चंद्रमा देवता को अर्घ देकर के ही अपना व्रत तोड़ा जाता है और लुधियाना में चंद्रमा देवता के उदय का समय रात्रि 8:18 लिखा गया है। उसके बाद 8:18 के बाद चंद्रमा उदय होगा। आप चंद्रमा देवता को अर्घ देकर के अपना व्रत तोड़ सकते हैं और चंद्रमा देवता से अपने दाम्पत्य सुख की लंबी कामना के लिए प्रार्थना करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं शमी सूद ज्योतिष एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से 3 साल से जुड़ा हूँ। जय जोशी जी ने हमें जो भी ज्योतिष का सिखाया बहुत सरल तरीके से सिखाया है और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।